चीन ने पिछले साल जैसे कोरोना का रॉकेट पूरे विश्व के ऊपर छोड़ा था, वैसे ही फिर एक बार चीन ऐसी ही गलती कर बैठा है। चीन का एक रॉकेट कोरोना जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाले चीन ने अंतरिक्ष का बादशाह बनने की सनक में एक और संकट का जन्म दिया है। चीन द्वारा छोड़ा गया रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया है और यह धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। नमस्कार, मैं सुषमा चौधरी आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार महाराष्ट्र न्यूज। चीन द्वारा छोड़ा गया रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया है और ये धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर आशंकित हैं कि यदि 21 टन वाला यह रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो बड़ी तबाही मच सकती है। हालांकि अमेरिका बीजिंग के आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट को ट्रैक करने में जुट गया है। अमेरिका सरकार ने चेतावनी दी है कि चीन का भारी भरकम रॉकेट शनिवार को धरती से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 21 टन वजनी यह रॉकेट घनी आबादी वाले महानगरों जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क, स्पेन का मैड्रिड और चीन के पेइचिंग शहर को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह रॉकेट ठीक कहां पर गिरेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि शनिवार को धरती के वातावरण में फिर से प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस रॉकेट को लेकर लगातार पोस्ट करके जानकारी दी जाएगी। 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। इस रॉकेट को 2021-035 भी नाम दिया गया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माइक हावर्ड ने कहा, अमेरिका का स्पेस कमांड चीन के लॉन्ग मार्च 5B के बारे में पूरी सूचना रखता है और उसकी निगरानी कर रहा है। हालांकि अभी यह रॉकेट कहां पर गिरेगा, इसकी ठीक जानकारी उसके धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले नहीं दी जा सकती। यह रॉकेट 8 मई को धरती से टकरा सकता है। बता दें कि चीन का एक 21 टन वजनी विशाखालय रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया है और यह अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। चीन ने गुरुवार को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक 21 टन वजनी यह ऑब्जेक्ट चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य चरण है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को लॉन्च किए जाने के बाद यह रॉकेट समुद्र से पहले से निर्धारित जगह पर गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगा। रॉकेट का यह मुख्य हिस्सा 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी रॉकेट का यह विशाल हिस्सा काफी कुछ पृथ्वी के वातावरण में जल जाएगा, लेकिन इसका मलबा धरती पर कहीं भी गिर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ है। इससे पहले मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अटलांटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हादसे को वास्तविक रूप में खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था। मशहूर खगोलविद और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एयरफोर्स के विशेषज्ञ जोनाथन मैकडोवल ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है कि रॉकेट का मलबा कहां गिरेगा। यह 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है और ऐसे में इसका सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रॉकेट के मलबे के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गिरने की आशंका है। इसे दक्षिण में न्यूजीलैंड और चिली के नजदीक गिरने की भी आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रॉकेट की तेज गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से यह पता करना मुश्किल हो रहा है कि यह धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। हालांकि इसके 8 मई के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही रॉकेट का अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन यदि एक छोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अनियंत्रित चीनी रॉकेट की तलाश कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता माइक हावर्ड ने कहा कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के पृथ्वी के वायुमंडल में 8 मई के आसपास प्रवेश करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यूएस स्पेस कमांड रॉकेट को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है ताकि खतरे को कुछ दिन हद तक टाला जा सके। सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्टार महाराष्ट्र न्यूज को।